आपके घर में छोटे से ठाकुर जी हैं, आपके घर में छोटा सा कन्हैया है, और छोटे से कन्हैया जो पुराने समय का है, उसको नेत्र भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके नेत्र हैं। और मान लो तुमने इतना बड़ा कन्हैया ले लिया तो अरे बोलो तो जम के जरा, और उसका कोई एक नेत्र कहीं गिर गया, एक नेत्र कहीं चले गया, तो फिर दूसरा नेत्र लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? और अगर एक नेत्र पर रखोगे तो अच्छा लगेंगे कि ठाकुर जी? नहीं। तो नेत्र होना, जितनी बड़ी मूर्ति होती है, जितना बड़ा स्वरूप होता है, जितना बड़ा शिवलिंग होता है, जितनी बड़ी मूर्ति की स्थापना होती है, उतनी उसमें सेवा की और भाव की जरूरत पड़ती है। और पार्थिव शिवलिंग हो चाहे घर में शिवलिंग हो, घर में कोई भी मूर्ति हो, वो अंगुष्ठ की आकृति से बड़ी ना हो महाराज। बस इतना बड़ा स्वरूप शंकर का, इतना बड़ा स्वरूप कृष्ण का, इतना बड़ा स्वरूप राम का, तुम्हारे घर में जो भगवान है उसका स्वरूप इतना बड़ा हो। और पुराने हैं और कोई बड़ा स्वरूप है तो पूजन करो, मना नहीं है। अगर पुराना स्वरूप रखा है तो उसको कहीं देकर नहीं आना आपने को, कहीं उनको ठंडा नहीं करना, उनको विसर्जन नहीं करना, रखा है आप सेवा करो। पर कोई नई पूजन अगर बढ़ा रहे हो और कोई तुमसे कहे मंदिर बनाओ, इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण करो, तो कहते ना महाराज जी हम तो छोटा ही भला। बच्चा जितना छोटा होता है उसको खिला दो, पिला दो, झूले में पटक दो, फिर टाइम पे पहुंचो, झूले में से उठाया, फिर दूध पिलाया, फिर पटक दिया, एक छोटा सा झुनझुना पकड़ा दिया, खेलता रहा। और वही बच्चा जब बड़ा हो गया तो कहीं इधर भगे कहीं उधर भगे। बेचारी माँ आई थी शिव पुराण सुनने के लिए और बेटे ने कार्तिक पुराण सुना दी, तो कोई सुन पा रहा? छोटा रहेगा उसकी सेवा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता पार्वती चाहती तो बहुत बड़ा शिवलिंग का निर्माण कर सकती, पर पार्थिव शिवलिंग माता पार्वती एक छोटे से पत्ते पर शिवलिंग का निर्माण कर, छोटे से पत्ते। महाराज ध्यान दीजिएगा, स्कंद पुराण का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। केल के पत्ते पर, बड़ के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर, बेलपत्री के पत्ते पर शिवलिंग के निर्माण का अलग अलग फल है महाराज, उसका स्मरण करिए जरा। महाराज केल के पत्ते पर, जब केल का जो पत्ता होता है उस केल के पत्ते पर जब कोई विशेष तीज की तिथि पड़े, कौन सी तिथि हो? तीज हो, जैसे हरतालिका तीज हो, कोई छोटी तीज, बड़ी तीज, और यदि आप तीज के दिन केल के पत्ते पर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करते हैं, उसका स्मरण कर कर रात होने से पहले विसर्जन करते हैं, तो नारी की अखंड सौभाग्यता रहती है। दूसरा क्रम, बड़ के पत्ते पर जो शिवलिंग का निर्माण करा जाता है वो दोपहर के समय के बाद, जो समय 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है, बड़ के पत्ते पर उस शिवलिंग का निर्माण करा जाता है, छोटे से पार्थिव शिवलिंग का। ये काय के लिए होता है? तो कहा ये रोग मुक्ति के लिए होता है। कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है और एक रोग के साथ उसके 4-4 रोग घिर रहे हो, मान लो उसको शुगर भी है, बीपी भी है, ये भी है, वो भी है, और उसको वो चीज, मान लो कोई व्यक्ति है उसका ऑपरेशन होने जा रहा है, एक सहज भाषा में लीजिए, और उसका बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है, उसकी शुगर ऊपर नीचे हो रही है? तो क्या करना है अपन को? बड़ का जो पत्ता होता है उस व्यक्ति से उस बड़ के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण कराकर उसकी पूजन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कराकर उसका विसर्जन कर दीजिए। फिर ना तो उसकी शुगर ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, ना बीपी ऊंचा ना नीचा, उस व्यक्ति का आप आराम से ऑपरेशन करवा सकते। 24 घंटे के लिए उसके रोग को शिव अपने हाथ में ले लेता है। बड़ का पत्ता महाराज, इसकी कोई तिथि नहीं है, इसका कोई समय नहीं, इसका कोई पल नहीं, इसकी कोई घड़ी नहीं। तीसरा, पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता, जो बच्चा गलत कर्म में डूब रहा हो, तुम्हें लग रहा है कि ये बालक गलत जगह जा रहा है, व्यसन में डूब रहा है, मदिरापान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, या चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही है, या इसकी मति भ्रष्ट हो रही है, गंदी जगह पर जा रहा है, तुम्हें लग रहा है ये लाइन से भटक रहा है, तो पीपल के पत्ते पर भगवान शिवलिंग का
निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करी जाती है और उसी बालक का नाम लेकर तब उसका स्मरण कर विसर्जन किया जाता है। ये सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी बात, कोई भी समय, कोई भी तिथि पर समय एक निश्चित है, सुबह 10 से 12। महाराज चौथा क्रम कहा है बेलपत्री के पत्ते की मध्य भाग। आप विचार करिएगा, बेलपत्री का पत्ता कोई इतना बड़ा तो होता नहीं, बेलपत्री का पत्ता होगा ज्यादा से ज्यादा एक हथेली के बराबर होगा, और बड़ा होगा तो और ज्यादा बड़ा होगा पत्ता। तो बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री के बीच वाले भाग में महाराज जिसका व्यापार नहीं चलता, व्यवसाय नहीं चलता, कोई काम आज की जगह कल हो रहा है, कल की जगह परसों हो रहा है और काम जरूरी में होना चाहिए, या व्यापार कुछ दिन चल के बंद हो गया, कोई नया लाइन पकड़ रहे हो, नया व्यापार करने जा रहे हो, नया कोई काम करने जा रहे हो, तो बेलपत्री के मध्य भाग पर शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। आप विचार कर